नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक विशेष श्री शिव महापुराण 100 अध्याय में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 43 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ त्रिचत्वारिंशो अध्यायः। सूत उवाच। श्रूयतां ऋषयः सर्वे शिवज्ञानं यथा श्रुतं। कथयामि महागुह्यं परमुक्तिस्वरूपकम्। गणारदकुमाराणां व्यासस्य कपिलस्य च एतेषां च समाजे तैर्निश्चित्य समुदाहृतम्। इति ज्ञानं सदा ज्ञेयं सर्वं शिवमयं जगत्। शिवः सर्वमयो ज्ञेयः सर्वज्ञेन विपश्चिता। आब्रह्म तृणपर्यन्तं यत्किञ्चित् दृश्यते जगत् तत्सर्वं शिव एवास्ति। स देवः शिव उच्यते। यदेच्छा तस्य जायेत तदा च क्रियते त्वदम्। सर्वं स एव जानाति तं न जानाति कञ्चन। रचयित्वा स्वयं तच्च प्रविश्य दूरतः स्थितः। न तत्र न प्रविष्टोऽसौ निर्लिप्तश्चित्स्वरूपवान्। यथा च ज्योतिश्चैव जलादौ प्रतिबिम्बता। वस्तुतो न प्रवेशो वै तथैव च शिवः स्वयम्। वस्तुतस्तु स्वयं सर्वः क्रमो हि भासते शुभः। अज्ञानं च मतेर्भेदो नासत्यञ्जच्च द्वयं पुनः। दर्शनेषु च सर्वेषु मतिभेदः प्रदर्श्यते। परं वेदान्तिनो नित्यं द्वैतं प्रतिचक्षते। स्वस्याप्यंशस्य जीवोऽंशो त्रिविद्या मोहितोऽवशः। अन्यो अहमिति जानाति तया मुक्तो भवेत् शिवः। सर्वं व्याप्य शिवः साक्षात् व्यापकः सर्वजन्तुषु। चेतनाचेतनेषु अपि सर्वत्र शङ्करः स्वयम्। उपायं यः करोत्यस्य दर्शनार्थं विचक्षणः वेदान्तमार्गमाश्रित्य तदर्शनफलं लभेत्। यथाग्निव्यापकश्चैव काष्ठे काष्ठे च तिष्ठति। यो वै मन्थति तत्काष्ठं स वै पश्यत्यसंशयम्। भक्त्यादिसाधनानिह यः करोति विचक्षणः स वै पश्यत्यवश्यं हि तं शिवं नात्र संशयः। शिवः शिवः शिवश्चैव नान्यदस्तीति किञ्चन। भ्रान्त्या नानास्वरूपो हि भासते शङ्करः सदा। यथा समुद्रो मृच्चैव सुवर्णमथवा पुनः उपाधितो हि नानात्वं लभते शङ्करस्तथा। कार्यकारणयोर्भेदो वस्तुतो न प्रवर्तते। केवलं भ्रान्तिबुद्धयैव तद्भावे स नश्यति। तदा बीजात् प्ररोश्च नानात्वं हि प्रकाशयेत्। अन्ते च बीजमेव स्यात्तत् प्ररोहश्च नश्यति। ज्ञानी च बीजमेव स्यात् प्ररोहो विकृतिर्मता। तन्निवृत्तौ पुनर्ज्ञानी नात्र कार्या विचारिणा। सर्वं शिवः शिवः सर्वो नास्ति भेदश्च कञ्चन। कथं च विविधं पश्यत्येकत्वं च कथं पुनः। यथैकं चैव सूर्याख्यं ज्योतिर्नानाविधं जनैः
जलादौ च विशेषेण दृश्यते तत्तथैव सः सर्वत्र व्यापकश्चैव स्पर्शत्वं न विभज्यते तथैव व्यापको देवो भिद्यते न कच्चित्तस्वै साह साह साहङ्कारस्तथा जीवस्तन्मुक्तः शङ्करः स्वयं जीवस्तुच्छः कर्मभोगी निर्लिप्तः शङ्करो महान् यथैकं च सुवर्णादि मिलितं रजतादिना अल्पमूल्यं प्रजायेत तथा जीवोऽप्यहन्युतः यथैव हि सुवर्णादि क्षारादिः शोधितं शुभं पूर्ववन्मूल्यतां याति तथा जीवोऽपि संस्कृतेः प्रथमं सद्गुरुं प्राप्य भक्तिभावसमन्वितः शिवबुद्धया करोत्युच्चैः पूजनं स्मरणादिकम् तद्बुद्ध्या देहतो याति सर्वपापादिको मलः तदा अज्ञानं च नश्येत ज्ञानवाञ्जायते यदा तदहङ्कारनिर्मुक्तो जीवो निर्मलबुद्धिमान् शङ्करस्य प्रसादेन याति शङ्करतां पुनः यथा अदृश्यस्वरूपे च स्वीयं रूपं प्रदृश्यते तथा सर्वत्रगं शम्भुं पश्यतीति सुनिश्चितं जीवन्मुक्तः स एवासौ देहशीर्णः शिवे मिलेत् प्रारब्धवशगो देहस्तत् भिन्नो ज्ञानवान् मतः शुभं लब्ध्वा न ऋष्येत् कुपयेल लब्धा अशुभं नहि द्वन्द्वेषु समता यस्य ज्ञानवानुच्यते हि सः आत्मयोगेन तत्त्वानामत्वा च विवेकतः यथा शरीरतो यायाच्छरीरं मुक्तिमिच्छिता सदाशिवो विलीयेत् मुक्तो विरहमेव च ज्ञानमूलं तथाध्यात्मयं तस्य भक्तिः शिवस्य च भक्तेश्च प्रेम सम्प्रोक्तं प्रेमणश्च श्रवणं तथा श्रवणाज्जापि सत्सङ्गः सत्सङ्गाच्च कुरुर्बुधः सम्पन्ने च तथा ज्ञाने मुक्तो भक्ति निश्चितम् इति चेज्ज्ञानवान्यो वै शम्भुमेव सदा भजेत् अनन्या च भक्त्या वै युतः शम्भुं भजेत् पुनः अन्ते च मुक्तिमायाति नात्रा कार्या विचारणा अतो अधिको न देवोऽस्ति मुक्तिप्राप्तये च शङ्करात् शरणं प्राप्य यञ्चैव संसाराद्विनिवर्तते इति मे विविधं वाक्यम् ऋषीणां च समागतैः निश्चित्य कथितं विप्रा धिया धार्यं प्रयत्नतः प्रथमं विष्णवे दत्तं शम्भुना लिङ्गसम्मुखे विष्णुना ब्रह्मणे दत्तं ब्रह्मणा सनकादिषु नारदाय ततः प्रोक्तं तज्ज्ञानं सनकादिभिः व्यासाय नारदेनोक्तं तेन मह्यं कृपालुना मया चैव भवद्भयश्च भवति भर्लोके भर्लोकहेतवे स्थापनीयं प्रयत्नेन शिवप्राप्तिकरं च तथा इति वश्च यत्पृष्टोऽहं मुनीश्वरः गोपनीयं प्रयत्नेन किमन्यत् श्रोतुमिच्छत व्यासुवाच एतत् श्रुत्वा तु ऋषयः आनन्दं परमं गताः हर्षगद्गदया वाचा नत्वा ते तुष्टुमुहुर्मुहुः ऋषय ऊचुः व्यासशिष्ये नमस्तेऽस्तु धन्यस्त्वं शैव सत्तमः श्रावितं नः परं वस्तु शैवं ज्ञानमनुत्तमम् अस्माकं चेतसो भ्रान्तिर्गता हि कृपया तव सन्तुष्टः शिवसज्ज्ञानं प्राप्य ततो विमुक्तिदम् सूतवाच नास्तिकाय न वक्तव्यं श्रद्धाय शठाय च अभक्ताय महेशस्य न चाशु श्रोष्यवे द्विजः इतिहासपुराणानि
वेदात् शास्त्राणि चास्कृत विचार्य यो धृत्ये तत्सारं मह्यं व्यासेन भाषितम् एतत् श्रुत्वा रेक्वारं भवेत् पापं हि भस्मसात् अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तस्य भक्तिवर्धनम् पुनः श्रुते च सद्भक्तिर्मुक्तिः स्याजत् श्रुतेः पुनः तस्मात् पुनः पुनः श्रावयम् भुक्तिमुक्तिफलेप्सुभिः आवृतयः पञ्चकार्याः समुद्दिश्य फलं परं तत्प्राप्नोति न सन्देहो व्यासस्य वचनं त्विदम् न दुर्लभं हि तस्यैव येनेदं श्रुतमुत्तमं पञ्चकृत्वस्तदा वृत्तया लभ्यते शिवदर्शनम् पुरातनाश्च राजानो विप्रा वैश्याश्च सत्तमः इदं श्रुत्वा पञ्चकृत्वो धिया सिद्धिं परां गताः श्रूयत्यद्यापि यश्चेदं मानवो भक्तितत्परः विज्ञानं शिवसज्जज्ञं वैभुक्तिं मुक्तिं लभेत् सः व्यासुवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा परमानन्दमागतः समानर्चुश्रश्च ते सूतं नानावस्तुभिरादरात् नमस्कारैः सत्त्वैश्चैव स्वस्ति वाचनपूर्वकम् आशीर्भिर्वृद्धयामासुः सन्तुष्टाश्चिन्नसंशयाः परस्परं च सन्तुष्टाः सूतस्ते च सुबुद्धयः शम्भुं देवं परं मत्वा नमन्ति स्म भजन्ति च एतच्च सुविज्ञानं शिवस्याति प्रियम् महत् भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं शिवभक्ते विवर्धनम् इयं हि संहिता पुण्या कोटिरुद्राव्या परा चतुर्थीश पुराणस्य कथिता मे मुदा वः एतां यः शृणुयात् भक्त्या श्रावयेद्वा समाहितः स भुक्तवेहाखिलान् भोगानन्ते परङ्गति लभेत इति श्रीमहापुराणे चतुर्विंशतिसाहस्र्यां वैयासिक्यां संहितायां तदन्तर्गतायां चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसंहितायां ज्ञाननिरूपणं नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः समाप्त्येवं चतुर्थी कोटिरुद्रसंहिता। व्याख्या सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जैसा मैंने परम गुप्त तथा मुक्ति स्वरूप शिव ज्ञान सुना है उसे मैं कहता हूँ, आप सब सुनिए। शौनक, नारद, स्वामी कार्तिकेय, व्यास जी तथा कपिल मुनि इनके समूह में उन्होंने निश्चय करके कहा, यह संपूर्ण संसार शिवमय है और संसार की सभी वस्तुएं विषयमय हैं। ऐसा सर्वज्ञ विद्वान को मानना चाहिए। ब्रह्मा से लेकर तृण तक जो कुछ संसार में दिखलाई देता है वह सब शिव स्वरूप है। वही देव शिव कहा जा सकता है। जब उसकी इच्छा होती है तभी इस संसार की रचना होती है। वह सब कुछ जानता है किंतु उसे कोई नहीं जानता। इस संसार की रचना कर स्वयं उसमें प्रविष्ट होकर भी दूर रहने वाले वे निर्लिप्त और ज्ञान स्वरूप वाले हैं। जैसे प्रकाश का प्रवेश जल आदि में प्रतिबिंबित दिखलाई देता है किंतु वास्तव में प्रवेश नहीं होता है, वैसे ही स्वयं शिव जी भी हैं। वास्तव में उनके संपूर्ण क्रम का शुभ आभास हो जाता है। बुद्धि के भ्रम या ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ होता नहीं है। सभी दर्शन शास्त्रों में विचारों का बुद्धिगत भेद दिखलाई देता है, फिर भी वेदांती लोग ईश्वर को नित्य एवं अद्वैत मानते हैं। अपने ही अंश वाला यह जीवात्मा अज्ञानता से मोहित होकर मैं दूसरा हूँ ऐसा समझता है, किंतु शिव जी उस माया से परे हैं। साक्षात शिव सर्वव्यापी होने के कारण सब प्राणियों में स्थित है और वे चेतन अचेतन के स्वामी होकर सबका कल्याण करते हैं। वेदांत मार्ग का सहारा लेकर जो विद्वान उन्हें देखने का उपाय करते हैं वे दर्शन का फल पा जाते हैं। जैसे अग्नि व्यापक होकर प्रत्येक काष्ठ में रहता है, उसका जो मंथन करता है वह उसे प्रत्यक्ष देखता है। जो विद्वान भक्ति आदि उपायों को करता है वह उन शिव जी को अवश्य देखता है, इसमें संदेह नहीं।
शिव 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 सब एक ही हैं, दूसरे नहीं, किंतु भ्रम के कारण वे अनेक रूपों से प्रतिभासित होते हैं। जैसे समुद्र, मिट्टी, सोना नाम भेद से अनेक प्रकार का कहा जा सकता है, वैसे ही शिवजी भी नाम भेद से अनेक है। वास्तव में कार्य और कारण में कुछ भेद नहीं है, केवल बुद्धि के कारण उत्पन्न अज्ञान से ही भेद दिखलाई देता है। उस अज्ञान के नाश हो जाने पर वह भेद दूर हो जाता है। बीज से अंकुर अनेक प्रकार का दिखलाई देता है और अंत में अंकुर के नष्ट हो जाने पर बीज ही शेष रह जाता है। ज्ञानी बीज स्वरूप है और अंकुर विकार रूप है। उसकी निवृत्ति हो जाने पर ज्ञानी स्वरूप ही शेष रहता है, इसमें संदेह नहीं। सब शिव है और शिव ही सब कुछ है। इस प्रकार दोनों में कोई भेद नहीं है। फिर एकता और अनेकता कैसे दिखती है? जिस प्रकार एक सूर्य के प्रकाश को जल आदि में अनेक रूपों में देखा जाता है, वास्तव में वह एक ही है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, फिर भी उसकी स्पर्शता बंधन में नहीं आती, वैसे ही सर्वत्र व्यापक परमात्मा कहीं बंधन में नहीं आता। अहंकार युक्त जीव है, उससे मुक्त होने पर वह स्वयं शिव है। जीव कर्म भोगी होने के कारण तुच्छ है, निर्लिप्त होने पर वही महान शंकर है। जिस प्रकार चांदी आदि के मिलने से सोने का मूल्य कम हो जाता है, वैसे ही अहंकार से युक्त जीव का सम्मान घट जाता है। जिस प्रकार सोने को आग पर तपाने से वह पूर्ववत स्वच्छ होकर मूल्यवान हो जाता है, वैसे ही शुभ संस्कारों से जीव भी देवत्व को प्राप्त हो जाता है। पहले से सद्गुरु को पाकर भक्ति भाव से उन्हें शिव समझकर उनका पूजन करें और जोर से शिव जी का स्मरण करें। इस प्रकार करने से शरीर से सब पाप आदि मल नष्ट हो जाते हैं। तब अज्ञान नष्ट होकर ज्ञान का उदय हो जाता है। तब जीव अहंकार रहित होकर वह निर्मल बुद्धि वाला हो जाता है। फिर शिव जी की कृपा से वह शिव रूप हो जाता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में अपना स्वरूप दिखता है, वैसे ही वह भक्त सर्वत्र विचरण करने वाले शिव जी का दर्शन कर सकता है। वह जीवन मुक्त पुरुष देह के नष्ट होते ही शिव में मिल जाता है। मनुष्य देह भाग्य से मिलता है, ज्ञानी से मिलता है। ज्ञानी पुरुष देह रहित माना जाता है। ज्ञानी वह कहा जाता है जो उत्तम पदार्थ को पाकर प्रसन्न हो और अशुभ वस्तु को पाकर दुखी न हो। सांसारिक उलझनों में पड़ने पर भी समान बुद्धि वाला हो, वही ज्ञानी है। मुक्ति को चाहने वाला पुरुष आत्मा से संबंध हो जाने पर अथवा तत्वों के सत असत विचार से एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। जो सदाशिव में विलीन हो जाता है, वह सांसारिक कथाओं से मुक्त होकर ज्ञान मूलक अध्यात्म को प्राप्त करता है। तब उसे शिव भक्ति मिलती है। भक्ति से प्रेम, प्रेम से श्रवण, श्रवण से सत्संग और सत्संग से विद्वान गुरु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो ज्ञानी हो जाता है वह सदा शिव जी का भजन करता है। अनन्य भक्ति के साथ जो शिव जी का भजन करता है, उसे अंत काल में निश्चित मुक्ति मिलती है, इसमें संदेह नहीं। शिव जी से बढ़कर मुक्ति देने वाला कोई देवता नहीं है, जिनकी शरण को पाकर मानव इस संसार से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार आए हुए ऋषियों के उपदेशात्मक वचनों को मैंने आप लोगों से कहा, आप इन्हें प्रयत्न से धारण करें। पहले शिव जी ने यह ज्ञान लिंग के समीप विष्णु जी को दिया, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को, उन्होंने सनक आदि महर्षियों को, सनक आदि ने वह ज्ञान नारद जी से कहा, नारद जी ने व्यास जी से, और उन्होंने मुझसे कहा। मैंने लोक कल्याण के लिए आपसे कहा, आप शिव प्राप्ति कारक इस ज्ञान को प्रयत्न से रखिए। हे मुनिवरों, यह मैंने आप लोगों से कह दिया जो आपने पूछा था। यह मैंने आप लोगों से कह दिया जो आपने पूछा था, इसे यत्न से गुप्त रखें। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? व्यास जी ने कहा। यह सुनकर ऋषिगण परम आनंदित हुए और गदगद वाणी से नमस्कार कर वे स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे व्यास ऋषि, आपको नमस्कार है। आप धन्य एवं उत्तम शैव हैं। आपने हम लोगों को श्रेष्ठ शैव ज्ञान रूपी वस्तु को सुनाया। आपकी कृपा से हमारे मन का भ्रम दूर हो गया। प्रसन्नचित्त आपसे शिव जी के संबंध का मुक्तिप्रद उत्तम ज्ञान पाकर हम धन्य हैं। सूची ने कहा, नास्तिक, अश्रद्धालु, शठ, शिव जी की भक्ति में श्रद्धा न करने वाला और जो न सुनना चाहते उन्हें न सुनाए। वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण, इनके वचनों का विचार कर और उसका तत्व निकाल कर व्यास जी ने मुझसे कहा, इस महात्म्य को एक बार सुनने से पाप भस्म हो जाते हैं। अब भक्त को भक्ति मिल जाती है, भक्त की भक्ति बढ़ जाती है, फिर सुनने पर सद्भक्ति मिलती है, फिर सुनने पर मुक्ति मिलती है। इसलिए मुक्ति तथा मुक्ति चाहने वाले पुरुषों को यह महात्म्य
बार बार सुनना चाहिए। उत्तम फल प्राप्ति को लक्ष्य करके इसकी 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने से मुक्ति मिलती है, यह व्यास का वचन है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है जिसने इस उत्तम महात्म्य को सुना है। इसका 5 बार पाठ करने से शिव जी का दर्शन मिलता है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ ब्राह्मण, राजा और वैश्य इसे भक्ति से 5 बार सुनकर परम सिद्धि को प्राप्त किए। आज भी जो मनुष्य भक्ति तत्पर होकर इस शिव संबंधी ज्ञानोपदेश को सुनेगा, उसे भी भक्ति मुक्ति मिलेगी। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर सभी ऋषियों ने आदर से अनेक वस्तुओं को अर्पित कर सूत जी का पूजन किया। स्वस्ति वाचन पूर्वक नमस्कार करके तथा अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके निस्संदेह होकर आशीर्वाद देने लगे। हे सूत, वे सुबुद्धि वाले आपस में प्रसन्न होकर शिव जी को परमेश्वर मानकर प्रणाम और भजन करने लगे। यह शिव जी का विज्ञान शिव जी को अति प्रिय है। यह शिव भक्ति को बढ़ाकर मुक्ति भुक्ति देने वाला है। यह चौथी श्रेष्ठ कोटि रुद्र नामक संहिता परम आनंददायक है। इसका वर्णन मैंने कर दिया है। जो इसे भक्ति से सावधान होकर सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में ज्ञान निरूपण नामक 43वां अध्याय समाप्त। यह चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता समाप्त हुई। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। इसका सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। गुरुजी, जय गुरुजी।